दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को जो कि शराब की लत से शराब की आदत उसकी छूट नहीं रही है तो उसके लिए हमने एक आयुर्वेदिक योग हर्बल योग बताया था। तो कई मित्रों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, कई लोगों ने मंगाया भी, कई लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि ये जो है दवाई बनाई कैसे करके और ये किसकी दवाई है। तो मैं सीधे सीधे बताना चाहूँगा कि ये स्वानुभूत योग है, यानी कि स्वनिर्मित योग है। और इसका जो संदर्भ लिया है मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, चाहे वो भाव प्रकाश निघंटु हो, सारंगधर संहिता हो, चरक संहिता हो, और भी बहुत सारे ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके और ट्रेडिशनल आयुर्वेदा की मदद से और संतों के आशीर्वाद से इस आयुर्वेदिक हर्बल योग का निर्माण किया गया है, जो कि मात्र 1 महीने से भी कम समय में, हमारा मानना है और हमारा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने कि कई वर्षों से शराब का सेवन करते थे, शराब के आदी हो चुके थे, परिवार पूरा तहस नहस हो चुका था, काम धंधा छोड़ दिए थे, उन लोगों ने 1 महीने से कम समय में शराब को छोड़ दिया और 6-6 साल 2-2 3-3 साल हो गए हैं शराब को हाथ नहीं लगाया। और हमें बड़ी खुशी होती है इन लोगों को देख के कि जिन लोगों को ये इस योग के माध्यम से, इस शास्त्रोक्त दवाई के माध्यम से रोग मुक्त किया है, शराब की व्यसन से दूर किया है, उनके हंसते खेलते परिवार को देख के हमें भी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो अगले वीडियो में हम सभी लोगों से तो नहीं, क्योंकि सैकड़ों मरीज हैं, सैकड़ों व्यक्ति हैं कि जिनको हमने शराब की लत से दूर किया है, शराब का व्यसन को छुड़ाने में एक प्रकार से सहयोग किया है इस आयुर्वेदिक योग के माध्यम से। और उनमें से कई लोग कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, कई लोग उसमें अपना इंसल्ट या अपनी मतलब अच्छा फील नहीं करते। तो फिर भी कुछ 2-4 भले लोग हैं, चंद भले लोग हैं जो कि जिन्होंने कि हमें आश्वासन दिया है कि हम कैमरे के सामने आएंगे और 2 शब्द कहेंगे। तो अब देखते हैं, अब क्योंकि एक सामने तो आएंगे नहीं सभी लोग, तो धीरे धीरे इन लोगों को जहाँ पे भी जो जिस तरह से भी व्यवस्था बनती है, हम इनका 1-2 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, एक बात और, असल में मित्रों बड़े दुख की बात यह है कि हमारी जो पौराणिक आचार्य धर्मंत्री जी के समय से, सुश्रुत जी के समय से, जो हमारी और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, इतनी जिन्होंने की चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, रसराज सुंदर, योग तरंगिणी, रसतंत्र सार, सिद्ध प्रयोग संग्रह, अनुभूत योग संग्रह, दुनिया भर के नाम है।
भेषज रचनावली, तो तमाम संहिताओं और योग संग्रहों के जो हमारी गौरवशाली आयुर्वेदिक परंपरा थी, इनको किनारे आज छोड़ चुके हैं हम लोग, जो आम चिकित्सक है आयुर्वेदिक। और उल्टा क्या हो गया कि आयुर्वेद की पढ़ाई के नाम पे फॉर्मेलिटी हो रही है, और जो लोग वास्तविक आयुर्वेद जानते हैं वो हाशिए पे हैं आज। ये बड़ी दुख की बात है। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि इतने सारे योग बड़ी बड़ी नामी गिरामी पेटेंट फार्मा कंपनियों के, बड़ी बड़ी, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी का भी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके एक से बढ़कर एक हैं योग। उसमें इंडिकेशन भी लिखा हुआ है किस कहाँ से इसका संदर्भ लिया है। तो वो उससे जो उन उन योगों का से मरीज पे उतना लाभ क्यों नहीं मिलता है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं अभी बता देता हूँ क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पंच महाभूत हैं, और त्रिदोष हैं, यानी कि वात पित्त कफ और नाड़ी विद्या है, उसका कितना लोग पालन करते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि जो फार्मेसी हैं, क्या वो उसी तरीके से बना रही हैं जिसका कि संदर्भिक ग्रंथ से उन्होंने उसको कॉपी किया है? जिस ग्रंथ से शास्त्र सम्मत तरीके से बनाना चाहिए था, क्या उसी तरह से बनाया गया है? दो बातें ये मुख्य हैं, जिसे कि बड़े से बड़ी पेटेंट वाली फार्मा कंपनियां उसमें दुनिया भर की अपनी ताकत झोंक देती है, लेकिन उनकी गोली टैबलेट सब फेल हो जाती हैं, और वहीं कोई छोटा सा वैद्य अपनी दवाई से एक झटके में, एक चुटकी में ठीक कर देता है।